कक्षा 10 विषय विज्ञान चैप्टर नंबर 4 कार्बन और उनके यौगिक। इसके दूसरे भाग में आप सबका स्वागत है। हम देख रहे थे क्या कार्बन आयनिक आबंध नहीं बना सकते, तो हमने समझा था कि नहीं बना सकते, क्यों नहीं बना सकते, ये सब समझ लिया था। अब आगे देखते हैं सहसंयोजी यौगिकों के गुणधर्म। जो सहसंयोजी यौगिक बनाते हैं उनके गुणधर्म कौन से होते हैं। तो ये सहसंयोजिक यौगिक हमेशा द्रव या गैसीय अवस्था में पाए जाते हैं। इनका गलनांक एवं क्वथनांक कम होता है, यानी गर्म होके भाप में बदल जाना और ठंडा हो जाना बहुत ही कम होता है। ये विद्युत के कुचालक होते हैं, इनमें से विद्युत पारित हो सकता नहीं है। ये सामान्य रूप से जल में नहीं घुलते। तो कार्बनिक जो सहसंयोजिक यौगिक है वो पानी में घुलते नहीं हैं। कार्बन के अपर रूप, तो पहले अपर रूप किसे कहते हैं वो समझना जरूरी है। तो एक ही तत्व के भिन्न भिन्न रूप जिनके रासायनिक गुण समान है लेकिन भौतिक गुण अलग अलग हो, उसे हम अपर रूप कहते हैं। फिर से एक बार, अपर रूप किसे कहते हैं? तो एक ही तत्व के भिन्न भिन्न रूप जिनके रासायनिक गुण समान है लेकिन भौतिक गुण अलग अलग है, उसे अपर रूप कहते हैं। भौतिक गुण मतलब बाहर से दिखने वाले गुण जो अलग अलग है, तो उसे अपर रूप कहते हैं। कार्बन के 3 अपर रूप है, एक हीरा, दूसरा ग्रेफाइट, तीसरा फुलरेन। हीरा, हीरे के क्रिस्टल में प्रत्येक कार्बन परमाणु 4 अन्य कार्बन परमाणु से मजबूत सहसंयोजक आबंध से संयुक्त होता है। एक कार्बन परमाणु 4 कार्बन परमाणुओं से मजबूत रूप से सहसंयोजक आबंध से जुड़ा होता है। 4 आसपास के परमाणु समचतुष्फलक के चारों कोनों पर स्थित होते हैं। हीरे में कार्बन के बाहरी कक्ष का कोई इलेक्ट्रॉन स्वतंत्र होता नहीं है, यानी हीरे के कार्बन में कहीं भी कोई भी कार्बन का परमाणु में इलेक्ट्रॉन स्वतंत्र होता नहीं है, इसलिए यह विद्युत का कुचालक होता है, उसमें से विद्युत पारित हो सकता नहीं है। और चारों आबंध मजबूत होते हैं, इसलिए यह कठोर भी होता है। तो पृथ्वी पर सबसे कठोर पदार्थ के रूप में हीरे की गिनती होती है। तो ये इनके 4 मजबूत सहसंयोजी आबंध के कारण है। यहाँ पे जो आकृति है उसमें हीरे की संरचना बताई गई है। तो हीरे का एक कार्बन परमाणु इसके जैसे 4 कार्बन परमाणु के साथ जुड़ा होता है। तो यहाँ पे मानो कि ये कार्बन परमाणु है, ये कार्बन परमाणु भी 4 कार्बन अन्य कार्बन परमाणु के साथ जुड़ा होता है। इसी प्रकार से ये कार्बन परमाणुओं की जटिल संरचना तैयार होती है और इनके बीच के आबंध जो होते हैं वो मजबूत होते हैं, इसलिए ये कठोर पदार्थ के रूप में माना जाता है। दूसरा है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट में कार्बन के प्रत्येक परमाणु का आबंध कार्बन के 3 अन्य परमाणुओं के साथ एक ही तल पर होता है। इसकी आकृति देखें तो हमें समझ में ज़्यादा आएगा। तो यहाँ ग्रेफाइट की संरचना बताई गई है। इसमें जो कार्बन परमाणु है ये 3 अन्य परमाणुओं के साथ
जुड़ा होता है। एक कार्बन परमाणु 3 अन्य कार्बन परमाणु के साथ जुड़ा होता है। मानो कि ये परमाणु है तो एक कार्बन परमाणु, 2 कार्बन परमाणु और ये तीसरे कार्बन परमाणु के साथ जुड़ा है। कोई भी इसी तरह से अपने कार्बन परमाणु को देखे तो वो 3 कार्बन परमाणु के साथ जुड़ा होता है। यहाँ पे मानो कि आगे एक परमाणु है तो ये इस तरह से ये आगे बढ़ता जाएगा। तो इस तरह की ग्रेफाइट में संरचना होती है। ये तलीय रचना है जिससे षष्ठकोणीय रचना से मिलती है। ग्रेफाइट की संरचना में षष्ठकोणीय तल एक दूसरे के ऊपर व्यवस्थित होते हैं। षटकोणीय तलों के बीच के आबंध अधिक मजबूत होते नहीं हैं। ग्रेफाइट में एक इलेक्ट्रॉन स्वतंत्र होता है। ग्रेफाइट में एक इलेक्ट्रॉन स्वतंत्र होता है यानी मुक्त होता है, जिनकी वजह से वह विद्युत का सुचालक है। हीरे में ऐसा एक भी इलेक्ट्रॉन मुक्त नहीं था, इसलिए वो कुचालक था, जबकि यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन स्वतंत्र होता है जिसके कारण ये सुचालक है। बहुकोणीय तलों के बीच आबंध अधिक मजबूत नहीं होने के कारण यह कठोर भी नहीं होता है। इसका उपयोग मशीनों में स्नेहक के रूप में यानी ग्रीस के रूप में और पेंसिल बनाने में होता है। ग्रेफाइट का उपयोग इलेक्ट्रोड बनाने में और पेंट बनाने में भी किया जाता है। तीसरा है फुलरिन। यह गोलाकार अणुओं के रूप में परस्पर जुड़े 60 कार्बन परमाणुओं की एक गुच्छ होता है। इन कार्बन परमाणुओं में कार्बन कार्बन परमाणुओं के षष्ठभुजीय और पंचभुजीय वलयों के गुच्छे व्यवस्थित होते हैं। 6 कार्बन कहीं कहीं 5 कार्बन के रूप में ये व्यवस्थित रूप से जुड़े होते हैं। इसे ग्रेफाइट के अत्यधिक उच्च ताप पर गर्म करके प्राप्त किया जाता है। तो इसकी आकृति कुछ इस तरह से होगी जो यहाँ पे बताई गई है कि ये एक फुटबॉल के आकार का ये संरचना है जिसमें कार्बन कार्बन परमाणु कहीं एक कार्बन परमाणु 6 के साथ जुड़ा हुआ है, कहीं 5 के साथ जुड़ा हुआ है। तो इस तरह से ये बॉल जैसी रचना बनती है, इसीलिए इसे हम फुलरिन कहते हैं। इसका उपयोग अर्धचालक, अतिचालक, स्नेहक, उत्प्रेरक के रूप में भी किया जाता है। इसका उपयोग एड्स फैलाने वाले विषाणुओं की रोकथाम के लिए भी किया जाता है। तो ये एक नई जानकारी है अपने के लिए कि फुलरिन यानी कार्बन के गोलाकार अणुओं जो 660 जुड़े हुए होते हैं, ये एड्स फैलाने वाले विषाणुओं को रोकथाम के लिए उपयोग में लिया जाता है। कार्बन की सर्वतोमुखी प्रकृति। सर्वतोमुखी मतलब सभी तरह से। पहली, श्रृंखलन। तो कार्बन कार्बन परमाणुओं के बीच सहसंयोजी आबंध बनाकर लंबी श्रृंखला, शाखित श्रृंखला और वलय आकार की संरचना वाले यौगिकों का निर्माण करता है। कार्बन के परमाणु एक दूसरे से एकल, द्वि या त्रि आबंध के द्वारा जुड़े हो सकते हैं। तो श्रृंखला के रूप में कार्बन कार्बन परमाणुओं के बीच सहसंयोजी आबंध बनता है, जिससे ये लंबी श्रृंखला के रूप में, शाखित श्रृंखला के रूप में, वलय
संरचना के रूप में ये यौगिकों का निर्माण करता है। और कार्बन कार्बन परमाणुओं के बीच में एक या द्वि या त्रि आबंध से भी जुड़े होते हैं। दूसरा है चतुसंयोजकता। कार्बन परमाणुओं की संयोजकता 4 है, यानी बाहर की कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन है, जिसके कारण कार्बन 4 अन्य कार्बन परमाणुओं के से एक संयोजी परमाणु हाइड्रोजन, क्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और सल्फर के साथ आबंध बनाता है। तो यहाँ पे अपने इस चैप्टर के भाग 2 को पूर्ण करते हैं। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।